प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको NCERT गणित वर्ग 10 के प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3 बताएंगे। तो देखिए क्या है प्रश्न। यहाँ प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। नंबर 1 में 1/√2 और नंबर 2 में है 7√5 और नंबर 3 है 6 + √2। तो इसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मान लेंगे इसको। तो आइए इसे हल करते हैं। तो नंबर 1 में है 1/√2, तो यहाँ लिख लेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 परिमेय संख्या है, तो 1/√2 बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 1/√2 बराबर a/b के हो जाएगा, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं है 0 के। तो अब इसको तिरछा गुना कर देंगे, 1 का गुना b से और a का गुना √2 से। तो ये √2 का गुना a से करेंगे तो ये हो जाएगा √2a और बराबर b का गुना 1 से करेंगे तो b हो जाएगा। तो इसमें √2 को अलग कर लेंगे, तो a को तो इधर लाना है, तो ये √2 को अलग करेंगे तो b तो इधर है तो ऐसे रहेगा। a जो n लाएंगे ना, तो n है गुना में, तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे a और b पूर्णांक है, तो b/a हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है। तो b/a परिमेय संख्या है, तो इसी के बराबर तो √2 भी है, तो √2 भी परिमेय संख्या होगी इसके अनुसार। तो यहाँ लिख लेंगे इसके अनुसार √2 भी एक परिमेय संख्या है। तो इसके अनुसार तो √2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन हकीकत में √2 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक परिमेय
संख्या है। तो यहाँ यह विरोधाभास क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ शुरू में ही 1/√2 को परिमेय संख्या मान लिए थे, इसीलिए यह विरोधाभास आया है। तो यहाँ लिख देंगे हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ तो गलत साबित हो गया ही, तो 1/√2 अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 1 नंबर तो हो गया सिद्ध। तो 2 नंबर सवाल है 7√5। तो यहाँ हल करेंगे आप 2 नंबर। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं है 0। तो इतना यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे कि √5 को अलग करेंगे, तो 7 को इन्हें लेना है, तो √5 को अलग कर लेंगे। तो a तो ऐसी रहेगा और बटा में ये 7 भी आएगा और ये b तो है ही। तो यहाँ देखिए a और b पूर्णांक है, तो a/7 भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिख लेंगे कि चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार √5 भी परिमेय संख्या है।
परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 नंबर हल हो गया। तो अब 3 नंबर हल करते हैं। तो 3 नंबर में है 6 + √2। तो फिर ये 7√5 है, इसको काट करके 6 + रूट कर देंगे। तो पहले ये सबको मिटा देते हैं। तो अब 3 नंबर हल करना है, तो इसी को 3 नंबर बना देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि 6 + √2 है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 6 + √2। और फिर यहाँ पे भी लिख देंगे 6 + √2। तो इसमें √2 को अलग करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे √2 अब बराबर a ऐसी रहेगा, अब बटा में b। तो 6 को इन्हें लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -6। तो फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है, इसीलिए फिर यहाँ पे लिखेंगे a/b और -6। तो यहाँ लिख देते हैं a/b और -6 एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार जब a/b या -6 परिमेय संख्या है, तो इसके अनुसार √2 भी परिमेय होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे √2 भी परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि, तो गलत कल्पना क्या चीज़ है? तो 6 + √2 को परिमेय मान लिए थे, यही गलत किए थे यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे कि 6 + √2 एक परिमेय, यही माने हुए गलत है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। पूरा वैसे ही लिखाएगा, खाली अंक चेंज हो जाएगा यहाँ पे का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।